राधे राधे, जय श्री हरि। आप सब ठीक ठाक खुश और स्वस्थ होंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भोले बाबा ऐसे ही आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ अम्बा, माँ जगदम्बा भी। तो आज हम राधा गोविंद देव जी का शिव पार्वती जी स्वरूप में श्रृंगार कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी ने लाल कलर की पोशाक अति प्रिय होती है उनको, और सफ़ेद कलर की भी पोशाक धारण करती हैं वो। तो यहाँ पर मैं इनको माता पार्वती के स्वरूप में लाल कलर की पोशाक धारण करवाई हैं। और बड़े प्रेम से हमारी राधा रानी ने माता पार्वती जी के स्वरूप का श्रृंगार करा है, जैसे कि आप देखेंगे ही आगे। और उनको मैंने पल्लू इस तरह से धारण करवाया है, कमरबंद धारण करवाया है, और कंगन मैंने इसी तरीके से गोल्डन इनको पहनाए हैं। थोड़ा सा क्लिप वीडियो का छूट गया था। अब मैं इनको रानी हार, लौंग हार, बड़ा हार धारण करवा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा है। माता पार्वती जी गोल्डन कलर की ज्वेलरी धारण करती हैं, तो इनको मैं अब चौकर हार धारण करवा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा बड़ा हार है। ईयरिंग्स धारण करवा रही हूँ। ईयरिंग्स के जो पीछे डंडी होती है ना, वो मैं हटा देती हूँ कटर की सहायता से, और फिर ग्लू टैग लगाकर इनके कानों में मैं धारण करवाती हूँ। नथ धारण करवाई है। नथ धारण करवाना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो लग जाती है। अब थोड़ी हेयर स्टाइल करेंगे। तो मैंने माता पार्वती को बिग बाल धारण करवाए, और यहाँ पर बालों को थोड़ा ट्विस्ट करते हुए, गोल गोल करते हुए इस तरह से लगाया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने एक जूड़ा पिन लगाई है, और इस साइड भी मैं सेम वैसे ही करूँगी। यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे से बालों को हमें अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर बाल उन्होंने धारण कर लिए हैं, तो थोड़ा बाल खींचते हैं ना, तो इनको कष्ट होता है। अगर धारण नहीं करे हुए होते तो कष्ट नहीं होता। तो देखिए इस तरह से हमें इनको थोड़ा सा तिरछा ले जाते हुए ये लगाना है। और ये हमारा थोड़ा बालों में पफनेस आ जाती है आगे से, और जो हमारे माता पार्वती जी के स्वरूप में श्रृंगार में रहता ही है, तो वो एकदम पफनेस दोनों साइड आ जाएगी। इस तरह से हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरे पास मांग टीका और माथा पट्टी दोनों है। मांग टीके में ये जो घुंघरू आपको नज़र आ रहा है ना, वो है, और माथा पट्टी में नहीं है, इसलिए मैंने माथा पट्टी को इस तरह से लगाया। इसके बाद में मैंने माथा पट्टी फिर से हटा दी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चोटी माता को धारण करवानी थी। तो जितने इनके बालों में पतली चोटी आएगी, उतनी ही इनके बालों में से निकाल कर मैंने एक साइड से बाल निकाल दिए हैं। और एक मल्टी कलर की मैंने मोटी डोरी ली है, उसको मैंने यहाँ पर बांधा है, और यहाँ पे चोटी को मैं हल्के हल्के हाथों से गूंथ रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें गूंथना है, क्योंकि हमारी माता ने ये बिग धारण कर रखी है, तो थोड़ा इनको कष्ट ना पहुँचे। भाव हमारा ये रहता है श्रृंगार करते वक्त भी। चोटी करने के बाद में मैंने क्लेचर लगाए हैं, जो कि बटरफ्लाई की तरह लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद में इनकी चोटी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इनको माथा पट्टी के साथ इनको धारण करवा रही हूँ। जो माथा पट्टी मैंने पहनाई है ना, वो जूड़ा पिन से अटैच करी है। 3 जूड़ा पिन लगाई हैं दोनों साइड, और एक ऊपर की साइड। इसके बाद में मुझे थोड़ा ऊपर ब्रॉडनेस चाहिए था, क्योंकि चंद्रिका और जूड़ा मेरे को लगाना था फूलों वाला, इसलिए मैंने एक चोटी ली है, उसको मैंने दोनों साइड जूड़े पिन से लगाया है, और पीछे एक क्लेचर की सहायता से दोनों चोटी को पकड़कर सेट कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा सा लुक आ गया है। अब मैं ये चंद्रिका जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, वो धारण करवाऊंगी। इसी के साथ ये जूड़ा भी लगाऊंगी, तो ये हमारी जो भी पिन्ने आएगी ना, वो उस चोटी के में ऊपर ये जूड़ा पिन लग जाएगी।
और ये हमारा जूड़ा फूलों वाला गजरा लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने गजरा धारण करवाया है और फिर मैंने इनको चुनरी धारण करवाई है। चुनरी ये ना समेट कर रखी हुई थी, इसीलिए थोड़ा इसमें से लुक ऐसा तिरछा आ रहा है। सदा सौभाग्यवती ये चुनरी है, इस पे लेस लगी हुई। अब मैं ये चंद्रिका लगाने के बाद में जो पिन्ने नहीं होती और बॉल पिन्ने वाली, वो पिन्ने में लगाऊंगी, जिससे ये चंद्रिका अच्छे से सेट हो जाएगी और ये पिन्ने हमारी उस चोटी में लगेगी, जिससे हमारा श्रृंगार अच्छे से निखर कर उभर कर सुंदर सा लगता है। तो यहाँ पर बालों में चोटी में मैं गजरा लगाने के लिए ये गजरा में जो फूल है ना उसमें भी एक पिन लगाई मैंने और बालों में इसे अटैच कर दिया और चोटी के गोल गोल मैंने इसको गजरे को घुमा दिया है और लास्ट में गजरे को और चोटी को पकड़कर एक छोटा सा क्लेचर लगा दिया है। तो देखिए हमारा माता पार्वती जी का जो श्रृंगार बहुत ही अद्भुत, बहुत प्यारा हुआ। और जो इनको माथे पर मैंने बिंदी लगाई और एक चिन्ह पर नज़र बट्टू की तरह लगाई हैं। हाथों में कलीरे धारण करवाए हैं, गोल्डन कलर के ही दोनों हाथों में, और बहुत ही प्यारा सा स्वरूप और श्रृंगार हुआ है। आपको इनका श्रृंगार करने में अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। हमारे माता पार्वती का श्रृंगार संपूर्ण हुआ। अब हम हमारे महादेव जी का स्वरूप में श्रृंगार करें। हमारे कान्हा जी का श्रृंगार के लिए ये मैंने ड्रेस बना दी थी और इनकी जो ड्रेस दो तरीके की मैंने, एक हैवी में एक हल्की में रखी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने ये वाली ड्रेस इनको धारण करवाई है। और श्रृंगार बहुत ही प्रेम से धारण करा था। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ये, क्योंकि ये जो उनके कंगन और पैरों की जो पायल है ना, ये मैंने हाथ के हाथ बनाई थी, क्योंकि मुझे जो इस सेट के साथ आए थे ना काफ़ी टाइम पहले, मैंने 3-4 साल पहले ये सेट लिया था, वो इनको टाइट पड़ रहा था। क्योंकि मैं इनको आ तो जाते हमारे गोविंद जी को, लेकिन उनको चुभता। जब वो चीज़, अगर हम टाइट चीज़ खुद के अपने हाथों में डालते हैं तो वो चीज़ अपन को भी चुभती है। तो मेरा भाव रहा इनको चुभेगा, उनको कष्ट होगा, तो इससे अच्छा है मैं हाथ के हाथ बना देती हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बन जाएगा। तो मैंने एक तार ली और एक एक मोती इनको पिरोती गई और इनको दोनों साइड से मोड़ दिया और हमारे कंगन और पायल दोनों तैयार हो गए थे। और थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन हमारे प्रभु जी के सामने तैयार हुए हैं तो उन्होंने भी देखा कि कितने प्रेम से उनकी भक्त ने उनका श्रृंगार तैयार करा है। तो अब मैं इनको हार पहना रही हूँ। हार बहुत ही प्यारा सा है और अब मैं इनको लौंग माला पहना रही हूँ। ये रुद्राक्ष वाली, आर्टिफिशियल रुद्राक्ष जो होते हैं ना, ये उसकी माला है। और यहाँ पर अब मैं इसको लंबा नहीं रखूँगी, यहाँ पर साइड में इसको इस तरह से तिरछा अटैच कर दूंगी, जिससे सुंदर सा प्यारा सा स्वरूप आएगा और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। इनके जो पाँव नज़र आ रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद में मैं इनको इयररिंग्स धारण करवाऊंगी। इयररिंग्स देखिए, जो मैं हमारे गोविंद जी को शिव भोला श्रृंगार कर रही हूँ, इनके इयररिंग्स है ना, इतने कंगन थे। अगर मैं कंगन इनको धारण करवाती तो इनको चुभते, आ तो जाते, क्योंकि इलास्टिक वाला धागा था इसके अंदर। तो देखिए ये जो बालों की मैंने हेयर स्टाइल बनाई ना, इसका वीडियो स्किप हो गया है, क्योंकि वीडियो खुद से ही कैमरा बंद चालू हुए, मतलब बंद हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। तो इस बालों को मैंने ना 3 तरीके की चोटी लगाकर तैयार करा है। आगे से थोड़ा एकदम बंद आया है, पीछे से कर्ली बाल आए हैं, और तीसरी मैंने एक और चोटी ली जिसको मैंने ऊपर करके गोल करा है और जूड़े पिन की सहायता से इसको सेट करा है। अब मैंने इनके बालों में रुद्राक्ष लगा दिए हैं। फिर गंगा के स्वरूप में मैंने वाइट कलर के फ्लावर वाली जूड़ा पिन लगाई है और इनके सांप जो मैंने जो फैब्रिक की एक क्ले आती उससे बनाया है, और चंद्रमा बनाया है जो मैं यहाँ लगा रही हूँ। चंद्रमा मैंने अभी हाथ के हाथ ही कैंची से मोटे वाले वाइट पेपर से कट करके इनको धारण करवाया है। श्रृंगार खुद से ही, जैसे ऐसा लग रहा था खुद से ही अपना श्रृंगार बनवा रहे हैं और बड़े प्रेम से धारण कर रहे हैं।
श्रृंगार बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा हुआ है। इनका इत्र और आईना मैं मंदिर में इनको बिठाकर ही करती हूँ, जिससे इनको बहुत ही प्यारा सा स्वरूप आता है। तो इनको डमरू मैंने धारण करवा दिया। इनका त्रिशूल जो है ना, वो भी मैं मंदिर में ही धारण करवाऊंगी, क्योंकि हमारी माँ अम्बा का त्रिशूल इनको मैं अर्पण करूंगी। तो देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। और एक तिलक लगाया है मैंने, त्रिपुंड तिलक। और यहाँ पर देखिए मंदिर की भव्यता। शिवरात्रि वाले दिन सभी को माला अर्पण करी गई। सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारे माधव किशोरी भी, और सभी का श्रृंगार हुआ है आज नया। हमारी माँ अम्बा ने बहुत प्यारा श्रृंगार करा है, और लक्ष्मी नारायण जी ने भी और माधव किशोरी जी ने भी बहुत सुंदर सा श्रृंगार करा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आसन मैंने जो होता है ना, वो वाले मैंने बिछाए हैं, जो कि एक वाइब्स दे रहे थे कि आज शिवरात्रि है, आज हमारे भोले बाबा का दिन है। तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तो हमारे शिव पार्वती जी के स्वरूप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। त्रिशूल हाथ जो इनके पास में है ना, बड़ा सारा, बहुत ही मतलब इस कैमरे में इनका स्वरूप और श्रृंगार आ ही नहीं पा रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। इनके चरण देखिए आप, इनकी जो हाथ की जो दिशाएं हैं ना, वो देखिए, और इनकी चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। बड़े ही खुश है अपने मित्र, अपने सखा और अपने प्रभु का श्रृंगार करके हमारे गोविंद जी। और इनका देखिए, इनके ऐसा लग रहा है कि नाग जी भी देख रहे हैं मैं किनके गले में बैठा हूँ। बहुत ही प्यारा स्वरूप, बहुत ही प्यारा श्रृंगार और तिरछी चोटी। आपको इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताएं। और भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। और माँ पार्वती जी का स्वरूप और श्रृंगार देखिए, हाथ में पुष्प लेकर और एक हाथ से अभयदान मुद्रा। और इनका मतलब इनका फेस का जो लुक है ना, एकदम बदल सा गया था, अद्भुत और बहुत सुंदर लग रहा था। और इतना अद्भुत लग रहा था कि ना नज़र नहीं हट रही थी। सभी देख रहे थे, सभी आ कर देख रहे थे कि श्रृंगार बहुत प्यारा हुआ है। और ये हमारे